Hello everyone, I am Kaushik Lele. I welcome you all in my Marathi reading and listening practice session. Today's topic is about IAS examination. I have selected this article from Maharashtra Times which says IAS Adhikari व्हायचंय करा ही तयारी. Do you want to become an IAS officer? Then do this kind of preparation. So I copied this text in the text pad so that you will be able to read it clearly. So let me show it you that first. Okay. Now please pause the video and try to read it, and then I will read it out for you. I will explain you it in Hindi and English. Okay, let's start. IAS अधिकारी व्हायचंय करा ही तयारी. Do you want to become an IAS officer? Then do this preparation. अगर आपको IAS अधिकारी बनना है तो कीजिए यह तैयारी. भारतीय नागरी सेवे अंतर्गत IAS अर्थात भारतीय प्रशासकीय अधिकारी पदाची निवड केली जाते. पद पोस्ट डेसिग्नेशन, निवड सिलेक्शन. सो under Indian Civil Services, the IAS post or designation, the selection is done for that post. So भारतीय नागरी सेवा के अंतर्गत भारतीय प्रशासकीय अधिकारी पद के लिए चयन किया जाता है. ही नोकरीसाठी सर्वात कठीण परीक्षा मानली जाते. This is believed to be toughest examination for a job. यह नौकरी के लिए सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है. IAS अधिकारी भारतीय नोकरशाहीत सर्वात वरच्या स्तरावर असतो. नोकरशाही ब्युरोक्रेसी, अधिकारी ऑफिसर. So IAS officer is on the topmost level in Indian bureaucracy. IAS अधिकारी भारतीय नौकरशाही में सबसे ऊपरी पायदान पर होता है. त्या पदाच्या वर केवळ मंत्री असतात. Above that post or above that designation, there will be only ministers. उस पद के ऊपर केवल मंत्री होते हैं. भारतात केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षे अंतर्गत केवळ 3 पदांची भरती होते, ज्यात IAS, IPS आणि IFS अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. So in India, under the UPSC, Union Public Service Commission, only 3 posts are recruited. Bharti is recruitment. So recruitment for only 3 posts is done, which includes IAS, IPS and IFS officers. समावेश आहे means includes. So UPSC परीक्षा के अंतर्गत IAS, IPS, IFS अधिकारियों का चयन होता है. नागरी सेवा परीक्षेत टॉप रँकने यशस्वी होणाऱ्या उमेदवारांची निवड IAS अधिकारी पदासाठी होते. सो इन दिस एग्जाम those candidate, उमेदवार means candidate, those candidate who get top ranks or get successful with top ranks are selected for the post of IAS officer. सो नागरी सेवा परीक्षा में टॉप रैंक से यशस्वी होने वाले उम्मीदवारों का चयन IAS अधिकारी पद के लिए होता है. त्यांच्यावर देश चालवण्याची जबाबदारी असते. देश चालवणे, टू रन अ कंट्री, टू रन द कंट्री, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. So they have the responsibility of running the country or running the administration of this country. उन पर देश चलाने की जिम्मेदारी होती है. या परीक्षेसाठी
किमान शैक्षणिक पात्रता पदवी असते. पात्रता एलिजिबिलिटी, पदवी डिग्री. शैक्षणिक एज्युकेशनल, किमान मिनिमम. So for this exam, minimum educational qualification is eligibility is bachelor's degree. So इस परीक्षा के लिए किमान शैक्षणिक पात्रता पदवी होती है. कशी कराल IAS ची तयारी? How will you prepare for IAS? कैसे करोगे IAS की तयारी? UPSC परीक्षा देण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 21 वर्षे आहे. किमान वयोमर्यादा इज मिनिमम एज लिमिट और मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 21 years टू अपियर फॉर दिस एग्जाम. इन हिंदी, UPSC परीक्षा देने के लिए किमान उम्र की मर्यादा 21 साल है. या परीक्षेची तयारी करायची असेल तर ती या वयापासूनच करावी. तयारी करायची असेल तर, इफ यू वांट टू प्रिपेअर फॉर दिस एग्जाम, देन स्टार्ट इट फ्रॉम दिस एज इटसेल्फ, या वयापासूनच. इस परीक्षा की तयारी करनी हो तो इस उम्र से ही कीजिए. कमाल वय खुल्या प्रवर्गासाठी 32 वर्ष असून उमेदवार जास्तीत जास्त 6 वेळा ही परीक्षा देऊ शकतो. कमाल मॅक्सिमम, वय एज, खुल्या प्रवर्गासाठी मीन्स फॉर ओपन कैटेगरी. सो इन इंडिया, बेस्ड ऑन दी कास्ट एंड दी सोशल बैकग्राउंड, रूल्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी. So for open category, the maximum age limit is 32 years and candidate can appear for this exam at the max 6 times. जास्तीत जास्त 6 वेळा, maximum 6 times. So सबसे ऊपरी उम्र की मर्यादा खुले प्रवर्ग के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए 32 साल है और यह उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार यह परीक्षा दे सकता है. 10वी नंतरच या परीक्षेच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. 10वी मीन्स 10th. In this context, 10th standard. So after the 10th standard itself, one should focus attention on स्टडी फॉर दिस एग्जाम. 10वीं कक्षा के बाद ही इस परीक्षा के तयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. UPSCच्या तयारीसाठी अनेक खासगी तसेच शासकीय संस्थाही कार्यरत आहेत. खासगी, प्रायव्हेट, शासकीय गव्हर्नमेंट. शासन मीन्स गव्हर्नमेंट, शासकीय means those which are related to government. So for this UPSC exams or preparation for the UPSC, there are many private and government organization कार्यरत आहेत, functional, और they are working. in हिंदी, UPSC के तैयारी के लिए बहुत सारी व्यक्तिगत और सरकारी संस्था कार्यरत है. दररोजचे वर्तमानपत्र आणि नियतकालिक वाचणं अत्यंत गरजेचे आहे. अत्यंत, अलॉट, गरजेचे आहे, टू बी नीडफुल. सो इट इज हाईली नीडफुल, हाईली नीडेड दैट यू रीड एवरीडे न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स. दररोज का अखबार और नियतकालिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है. यामुळे तुमचे सामान्य ज्ञान अद्ययावत राहते. अद्ययावत, अप टू डेट. सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज. सो योर जनरल नॉलेज रिमेन्स अप टू डेट बिकॉज ऑफ दिस. इन हिंदी, इसके वजह से आपका सामान्य ज्ञान
अद्ययावत रहता है. नेक्स्ट पेज. अगेन प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रीड इट. ओके, लेट मी स्टार्ट. 10वी नंतर असा विषय निवडा ज्यात तुम्हाला रस आहे. रस असणे means to be interested in. Rus literally means juice. So the subject that you find juicy. So you're interested in. So after 10th standard, select such a subject in which you are interested. आणि हाच विषय तुम्ही सिव्हिल सर्व्हिससाठी निवडू शका. And then you can select the same subject for civil services. In हिंदी, 10वीं कक्षा के बाद ऐसा ही विषय चुनो जिसमें आपको रुचि है और यह विषय ही आप सिविल सर्विस के लिए चुन सकते हो. पसंतीचा विषय आधीच ठरल्याने तुम्हाला तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळेल. पुरेसा, इनफ, सफिशियंट. पसंतीचा विषय, द सिलेक्टेड सब्जेक्ट or the subject of your liking. आधीच ठरल्याने, because it is already decided. So because you have already decided the subject of your interest, you will get sufficient time for preparation. In हिंदी, आपका पसंदीदा विषय पहले से ही आपने निर्धारित किया है, जिसके वजह से आपको इस तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. UPSC परीक्षेत एकूण 25 विषयांमधून आपल्याला विषय निवडायचा असतो. We need to select विषय, subjects. So total 25 subjects. So in the UPSC exam, out of total 25 subjects, we need to select one subject. In हिंदी, UPSC एग्ज़ाम में कुल 25 विषयों में से हमें एक विषय चुनना होता है. तोच विषय निवडा जो तुम्हाला अभ्यासायला सोपा जाईल. अभ्यासणे means to study. So select that subject which will be easy for you to study. वही विषय चुनिए जो आपको पढ़ाई करने के लिए सुलभ होगा. वेळेचे योग्य नियोजन करा. एक दिनचर्या तयार करा आणि त्याप्रमाणे तयारी करा. नियोजन, प्लॅनिंग. योग्य, प्रॉपर. सो प्लॅन युअर टाइम प्रॉपरली. दिनचर्या, रूटीन. डिसाइड अ रूटीन एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. इन हिंदी, आपके समय का योग्य नियोजन कीजिए, एक दिनचर्या तैयार कीजिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए. अनावश्यक कामांमध्ये वेळ घालवू नका. वेळ वाया घालवू नका. वाया घालवणे means to waste. So don't waste your time in unnecessary works. अनावश्यक कामों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए. IAS अधिकार्याची कामे. The work or the responsibility of an IAS officer. IAS अधिकारी की कामे. सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे. अंमलबजावणी, implementation. धोरण, policy. So implementing the government policies. आणि त्यांचे पालन करणे, and to follow them. हे प्रामुख्याने IASचं काम असतं. That is the primary role or primary responsibility of an IAS officer. In हिंदी, सरकार के नीतियों का कार्यान्वयन करना, उनका पालन करना, यही मुख्य जिम्मेदारी और क्या मुख्य काम IAS अधिकारी का होता है. जिल्ह्यात IAS जिल्हा दंडाधिकारी, जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्त असू शकतो. So these are very formal names of the post in bureaucracy. जिल्हा दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, जिल्हाधिकारी, कलेक्टर,
आयुक्त, कमिश्नर. So IAS officer can hold one of these posts. हिंदी में जिले में आईएएस जिला दंडाधिकारी, जिल्हाधिकारी या आयुक्त हो सकता है. या व्यतिरिक्त बढतीनंतर कॅबिनेट सचिव, सहसचिव, अवर सचिव, उपसचिव आदी पदेही मिळतात. बढती, प्रमोशन. So apart from these, after the promotion, that officer can get these posts. Sachiv means secretary, cabinet secretary, joint secretary, under secretary, deputy secretary, etc. So in Hindi, बढ़ती के बाद ये सारे पद मिल सकते हैं. भारतीय नोकरशाहीत सर्वोच्च पद कॅबिनेट सचिवचं असतं, जो संसदेलाही उत्तरदायी असतो. सो इन इंडियन ब्युरोक्रेसी द टॉपमोस्ट पोस्ट इज ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी एंड हु इज आंसरेबल इवन टू पार्लियामेंट. इन हिंदी, भारतीय नौकरशाही में सबसे ऊपरी पद कैबिनेट सचिव का होता है, जो संसद को भी उत्तरदायी होता है. या व्यतिरिक्त आयएएस ऑफिसरची सरकारच्या विविध विभागांवर, कंपन्यांमध्ये, महामंडळांमध्ये प्रमुखपदी नियुक्ती होते. प्रमुख मीन्स हेड ऑफ एनी कंपनी और ऑर्गनाइजेशन. पद इज पोस्ट, सो प्रमुख पदी, सो एट द पोस्ट ऑफ हेड. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, एन आईएएस ऑफिसर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड as head of different departments, companies और corporations. in हिंदी, इसके अलावा आईएएस ऑफिसर सरकार के विविध विभागों में, कंपनियों में या महामंडलों में प्रमुख पद पर उसका निर्धारण हो सकता है. उदाहरणार्थ MMRDA, म्हाडा. So these are few government companies in India. And specifically in, I think, Maharashtra, MMRDA and MHADA, etc. So that's it for today's session. I hope you liked it, found this information useful, and found this Marathi translation in English and Hindi helpful. Please let me know your comments in the comment box. Please like the video, share it and subscribe to my channel. आपके जो भी कमेंट्स हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको और कौन से वीडियोस देखना अच्छा लगेगा. मैं जिस तरह से आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या वो आपको अच्छा लग रहा है, उसमें कुछ बदलाव चाहिए या. और मेरी वेबसाइट learnmarathivithkaushik.com को भी ज़रूर आप विज़िट कीजिए. थैंक यू. विल मीट इन नेक्स्ट सेशन. बाय.